नमस्कार, स्वागत आप सबका श्री देव टीवी पर। संदीप मोहन जी के साथ हमारे इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और यह हमारे इंटरव्यू की 4वीं कड़ी है। अब हम इंटरव्यू की इस कड़ी में संदीप मोहन जी से जानेंगे आधुनिक तुलसीदास कहे जाने वाले महानिर्देशक डॉक्टर श्री रामानंद सागर जी के बारे में, जिन्होंने भगवान श्री राम के आदर्श जीवन की गाथा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की महागाथा को पर्दे पर उतारकर मानव कल्याण कर दिया है। संदीप मोहन जी से हम साथ ही साथ श्री कृष्णा धारावाहिक के निर्माण के बहुत सारे अनजाने तथ्य भी जानेंगे। तो आइए इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हुए संदीप मोहन जी के साथ बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हमारे श्रीदेव टीवी पर फिर से अपने यादों के उजाले बांटने के लिए आए हम सबके सर्वकालिक पसंदीदा अभिनेता संदीप मोहन जी। तो हम स्वागत करेंगे संदीप जी का अपने चैनल श्रीदेव टीवी पर। सर प्रणाम। जी जी प्रणाम सर। तो फिर से स्वागत है सर आपका हमारे चैनल श्रीदेव टीवी पर एक बार फिर से। और आज धन्यवाद कौशल, हमारा टाइटल है जी, और आज का हमारा टाइटल है को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। जी 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 स्वस्थ रहें, सफल रहें आप सभी। जी। तो आज का हमारा टाइटल है अर्जुन एक खोज, और आज हम संदीप जी सर से बात करेंगे अर्जुन एक खोज पर। तो और इस पर भी अंकिता दुबे ने एक कविता लिखी है, जिसे इस चैनल एंकर श्रीदेव टीवी के चैनल एंकर अर्जुन सिंह इस कविता को सर को अर्पित करेंगे, जो कि दिव्यांग कन्या अंकिता दुबे द्वारा लिखित है। बिल्कुल सर, आपकी बहुत बड़ी फैन है सर अंकिता, और उसने बहुत ही एक अद्भुत कविता सर आपके लिए लिखा है उन्होंने। मैं बिल्कुल सुनाना चाहूंगा, आपको समर्पित है और आपके किरदार को, आपके व्यक्तित्व को समर्पित है, पूरे गरिमा के साथ अंकिता जी ने लिखा है। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा, परम शुभकामनाएं पार्थ आपको, सदा सर्वदा चमकते रहें विश्व में, भावों की सरलता सरसता हो, व्याप्त रहें आप जन जन में, पार्थ बनकर गुलाब का पुष्प महकते रहें आप मधुवन में, सर्वव्यापी से मुक्त होकर विचरते रहें सर्व विश्व में, प्रेम जनता लुटाए पाकर आप न लगाए, प्रेम के प्रवाह में आप लिंगोटे लगाएं, सर्व समृद्धि मिले आपको, धन वैभव से परिपूर्ण रहें, सकल संपदा हो आपके पास, हर्ष उल्लास से मुक्त रहें। ये रचनाकार अंकिता दुबे, और ये सब समर्पित किया है आपको। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद अंकिता दुबे। ईश्वर आपको भी बहुत तरक्की दें, बहुत खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, आपकी कीर्ति समृद्धि में दिनों दिन उन्नति हो, मैं भी ये कामना करता हूँ। तो सर हम बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, अपने आज के इंटरव्यू की तरफ। तो कौशल भाई, आज सर से सवालों की कड़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और पहला सवाल आप पूछें कौशल भाई। जी जी। तो सर जी, हम बात करते हैं पापा जी यानी डॉक्टर श्री रामानंद सागर साहब जी की, क्योंकि उन्हें आज का आधुनिक तुलसीदास कहा जाता है। आज के टाइम का उन्हें तुलसीदास कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने रामायण बनाकर राम का एक सागर बना दिया है और कृष्णा बनाकर एक महासागर बना दिया है। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं कि उन्हें आज का तुलसीदास कहा जाता है? मैं स्वयं भी उन्हें अब महर्षि डॉक्टर रामानंद सागर जी कहना शुरू कर दिया है। ये संबोधन सबसे पहले उनके सुपुत्र प्रेम सागर जी ने पापा जी को दिया, और मुझे लगता है कि बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्या है कि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, और उसके बाद तुलसीदास जी ने उस काल के लिए उसको रीइंटरप्रेट करके उस समय की तमिल भाषा में लिखा, जिससे कि राम की गाथा फिर से एक बार जन जन तक पहुंची। और इस गत शताब्दी में, और यहाँ भी इस शताब्दी में भी, महर्षि डॉक्टर रामानंद सागर जी ने पुनः आज के जनरेशन के लिए रामचरितमानस को फिर से इंटरप्रेट करके आज की भाषा में जन सुलभ बनाकर टेलीविजन के ऑडियो विजुअल माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। मुझे लगता है कि आने वाली नस्लें उनकी बहुत कृतज्ञ होंगी। उनका उपकार हम सभी पर है कि राम नाम फिर से हमारी जुबान पर है, और हम सभी एक दूसरे को राम राम कहें, नमस्कार प्रणाम की बजाय। ये मेरी आपसी भी इल्तिजा है। मेरी एक प्रोग्राम को सुनने वाली सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि इससे पवित्र नाम कोई है नहीं, जिसको सुनते ही मुख में मिठास से भीग जाती है। तो बिल्कुल पापा जी को आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाना चाहिए, और उनको नमन है, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं।
सर इसी से रिलेटेड मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि रामायण को पहले महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, फिर उसके बाद इनको अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखा, और फिर इन दोनों रामायण को मद्देनजर रखते हुए पापा जी ने इसे पर्दे पर उतारा। तो इन तीनों रामायण में से आप किस रामायण को ऊपर रखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, किसी को ऊपर रखना, किसी को नीचे रखना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जी सबका अपना स्थान है। वाल्मीकि जी के रामायण जो है वो सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है मेरे हिसाब से। जी जी और रामचरितमानस में जो भक्ति भाव है, जो सत्य को भाव विभल कर देने की प्रमाणिक शक्ति है उसमें, वो युगों तक याद की जाएगी। और ये जो रामायण है ये ज्यादा सहज है, सुलभ है। जैसे कि गंगा नदी हमारे सामने से बहती है, लेकिन हमारे नल में भी पानी आ रहा है फ्लैट में, और वो ज्यादा सुलभ है। तो सबका अपना अपना महत्व है। किसी को ऊपर किसी को नीचे ना करके सबके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें और सबसे लाभ उठाने की चेष्टा करें तो अच्छा लगेगा। जी। तो सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस बारे में, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब इन तीनों रामायण में से पापा जी के रामायण को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि इससे बेनिफिट ये हुआ है कि जो लोग गंवार है, अनपढ़ है, तो मतलब रामायण को तो पढ़ नहीं सकते, तो उन्होंने इसको टीवी पर देखा, तो मतलब उनको बेनिफिट हुआ कि वो राम के चरित्र को समझ सके इससे। तो मतलब इसे तीनों रामायण में से ये आज के युग में ना कोई घरों में लोग वाल्मीकि जी के रामायण या रामचरितमानस पढ़ने की भी परिपाटी मेरे दादाजी कुछ हद तक मेरे पिताजी के समय तक थी। उसके बाद ये जो पठन पाठन होता था घर में, कई बार एक यज्ञ रखा जाता था एक सप्ताह का जिसमें रामचरितमानस का पाठ होता था, कभी सुंदरकांड लोग पढ़ते थे, वो थोड़ी सी कम हो गई। तो ये आजकल के बच्चों के लिए, आप जैसे नवयुवकों के लिए ज्यादा सुलभ है। और ऐसा दृष्टांत भी है कि जब रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने, तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में सभी पुस्तकों में वो ऊपर पाई गई। कहने का अर्थ यही था कि उस काल के लिए उस पुस्तक की बहुत महत्ता थी। जी। तो इस काल में, इस कलयुग में ये जो तकनीकी समय चल रहा है, इसमें पापा जी के रामायण की भी बहुत विशेष महत्ता है। जी जी। तो सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट जो पापा जी के साथ आपने बिताया और आज भी आपको याद आते ही कुछ अनुभव होता हो, तो ऐसा कोई मेमोरेबल मोमेंट जो आज भी आपको याद हो, जो पापा जी रामानंद सागर जी के साथ बिताया हो? बिल्कुल, कोई यादगार पहलू सर, कोई यादगार किस्सा जो पापा जी के साथ किया ना, ज्यादातर गेरुआ वस्त्र पहनते थे जी, और अपनी स्क्रिप्ट तो खुद लिखा करते थे। 18 घंटे वो तब भी काम करते थे। मेरे हिसाब से उनकी उम्र उस वक्त 78 ईयर्स थी और मैं 22 साल का था। लेकिन उनके अंदर एक ये बड़ा अद्भुत गुण था कि वो लोगों से मित्रता स्थापित कर लेते थे जी। उनके अंदर ऐसा नहीं था कि मैं बहुत उम्र दराज हूँ और ये बड़े बच्चे हैं। वो हमारी बात को बड़ी तवज्जो देते थे और अपनी बात को समझाने के बड़े नायाब तरीके ढूंढते रहते थे। तो ये उनका बड़ा विशेष गुण था और ऐसे सैकड़ों अनुभव हैं मेरे पास। जब मैंने उनके साथ कृष्णा की शूटिंग स्टार्ट की, तो जब 5 साल में मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी फिल्म इंस्टीट्यूट में चला गया और पापा जी से मैंने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, काम करने के बारे में, एक एक्टर के आचरण के बारे में, व्यवहारिक अन्य पक्षों के बारे में भी बहुत ज्ञान हासिल किया। मेरे लिए वो एक इंस्टीट्यूट में पढ़ने जैसा था जी। मुझे वहां से निकलने के बाद कोई तकलीफ नहीं हुई, न काम करने में, न फिल्मी लोगों से इंटरेक्ट करने में, किस प्रकार से अपना पक्ष भी रखा जाए, किस प्रकार से अच्छा कार्य करने की चेष्टा भी की जाए। मैं हिमालय से आया था तो थोड़ा सा सात्विक था मैं उस जमाने में। तो पापा जी मुझे ये समझाया करते थे कि ये शुक्र प्रधान कार्य क्षेत्र है, यहाँ शुक्र प्रधानता है, तुमने बृहस्पति का भाव ज्यादा प्रबल है, तो इसको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा ताकि तुम्हें यहाँ कार्य करने में कोई परेशानी ना हो। तुम्हारा कार्य अच्छा है, तुम्हारी निष्ठा अच्छी है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, लेकिन तुम्हें इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। किस प्रकार करना पड़ेगा वो भी उंगली पकड़ के उन्होंने समय समय पर सिखाया जी। उनके अंदर सौंदर्य को परखने की और सौंदर्य की सराहना करने की बड़ी अद्भुत शक्ति थी।
चलते चलते ग्रुप में यकायक रुक जाते थे और पेड़ को देखकर बोलते थे कि देख संदीप, एक दरख्त में तुझे जनाना दिख रही है या तो मर्द दिख रहा है, ये पेड़ फेमिनिन है या मैस्कुलिन है। और हम उसको बड़े निहारते थे चांदनी रात में ध्यान से, और यकायक हमें उसके मैस्कुलिन या फेमिनिन गुण नजर आने लग जाते थे जी। फिर ऐसा भी कई बार होता था कि लाइनें वो लिखते थे और हम लाइनें तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वर्बाटिम जो है वो बोल देते थे, मगर उसके भाव को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे। तो बड़े धीरे से वो माइक पर ये कहते थे कि एक बार और बोले। तो एक बार और बोलने का अर्थ ये था कि आप इसको एक बार और समझ कर। कभी उन्होंने मुझे या सर दमन जी को अभिनय के बारे में तो कुछ नहीं कहा कि ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए। वो बहुत भावुक व्यक्ति थे और भावना पर भी जोर देते। तो भावना अगर आपकी निकल कर आ गई और तकनीकी अभिनय में कोई कमी भी रह गई है तो उनके हिसाब से वो श्रेष्ठ है और उनको पसंद आता था। वैसे ही कभी अगर हमारी छुट्टी का मन होता था, जमाने में ऐसा भी कभी हो जाता था कि मेरा मन है कि आज बाहर चाइनीज खाना खाने के लिए जाना है, और पापा जी जो है जो घर का खाना पसंद करते थे अपने साथ ही बिठाकर खिलाते थे। पापा जी, आनंद जी, मोती जी, प्रेम जी, इन सबों का बड़ा प्रेम था और घरेलू माहौल में साथ बैठ के खिलाते थे और अब प्यार करते थे। तो वो उनको बाहर जाना पसंद नहीं था, वो जाते भी नहीं थे। तो हमें मालूम था कि अब जा नहीं पाएंगे। तो हम अपने, मेरा जो मेकअप मैन था वो बालू दादा उनका नाम था, मैं बालू दादा से रिक्वेस्ट करता था कि दादा कुछ करो ना, आज बाहर जाना है मुझे। तो वो पापा के कान में धीरे से जाकर ये बोल देते थे बस कि पापा जी मेकअप जो है ना वो थोड़ा सा इतना ही कहना पड़ता था। पापा जी कहते थे हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और तुरंत माइक पर पैकअप अनाउंस कर देते थे। तो ये बड़े बाल सुलभ छोटे छोटे गुण थे उनके अंदर, बड़े प्रिय थे, सबसे बहुत प्यार से मिलते थे, बहुत अच्छा बर्ताव करते थे। और ये गुण आनंद जी, मोती जी और प्रेम थे, इनसे भी मेरा बड़ा अनुराग था। तो मोती जी भी मेरे कंफर्ट का बड़ा ध्यान रखते थे समय समय पर। कोई दिक्कत है कोई रोजमर्रा, क्योंकि हम बहुत समय वहाँ स्पेंड करते थे। कई बार मैं 25-25 दिन महीने में रहता था, कभी 1.5 महीने भी हो जाते थे। गीता के दौरान तो पूरे 3.5 महीने मैं उनके साथ ही था। तो हर चीज का ध्यान रखते थे। तो ऐसे अनेक संस्मरण है और उनको जब भी याद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि महामानव से याद कर रहा हूँ मैं आज। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ करके आ रहा है। सर अभी आपने बताया कि पापा जी 18 से 20 घंटे लगातार काम किया करते थे और अपने धारावाहिकों की स्क्रिप्ट भी स्वयं लिखा करते थे। तो इस दौरान आप लोगों का जो शूटिंग का जो शेड्यूल होता था वो कितने देर का हुआ करता था सर? कितने घंटे आप लोग लगातार शूटिंग किया करते थे सर एक दिन में सर? अमूमन क्या है उस वक्त जो है एपिसोड साप्ताहिक बनते थे, आजकल के तरह डेली एपिसोड नहीं थे जी। तो हमारे पास वो 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जैसे आज तक की शूटिंग होती है जी। और जो बहुत बुरा है वैसा हमारा सिस्टम नहीं था। हमने बड़े रॉयल अंदाज में शूटिंग की जी। हम लोग जब नहा धो के नाश्ता वास्ता रॉयल करके बढ़िया से कसरत करके रेडी हो जाते थे, तब शूटिंग स्टार्ट की जाती थी। और जब ऐसा लगता था कि अब थोड़े थक गए तो फिर उनकी बड़ी कृपा थी, वो शूटिंग बंद कर देते थे। एवरेज अगर हम माने तो हम रोज 6 से 8 घंटे शूटिंग करते थे। 6 से 7 घंटे शूटिंग बैडमिंटन खेलना भी काम था, टेनिस खेलना भी काम था, स्विमिंग करना भी काम था, जॉगिंग वॉकिंग करना भी काम था। हम लोग स्टार्स थे और स्टार की तरह काम करते थे। हम लोग गधा मजदूरी नहीं करते थे और इसीलिए आपको स्क्रीन पर वो देखने में इतना आनंद आया जी, और हमने उससे बड़े रॉयल अंदाज में बड़े तफसील से काम किया है और इसीलिए कुछ आनंद का भाग आज भी दर्शकों तक पहुंचता है जी 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 जी। सर हम पापा जी के बेटे हैं शांति सागर जी। तो सर उनके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि उनके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ दर्शक भी जानना चाहते हैं कि उनके 5 बेटे थे। तो शांति सागर जी जो थे वो उनके सबसे बड़े बेटे हैं जी। और शुरुआत में वो पापा जी के कार्य में सहायता करते थे
जी फिर बाद में उनको लगा कि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जाना चाहिए, उनकी वहाँ वाकफियत थी, कुछ उनके मित्र थे, तो जी वो कंस्ट्रक्शन लाइन में चले गए, बिल्डर बन गए। कई जी सारी बिल्डिंगें और कई सारी कंस्ट्रक्शन का काम उन्होंने किया है, लेकिन परिवार में जुड़े रहते थे। और जब भी कोई पारिवारिक माहौल में गेट टुगेदर होता था, हम उनके यहाँ होली दिवाली में जाते थे, जी सागर जी और उनके परिवार से हमारी मुलाकात होती थी। कभी कभी वो बड़ौदा भी आते थे। जी 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 सर, एक क्वेश्चन यहाँ पर ये उठ रहा है सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जिस समय श्रीमद् भागवत गीता की शूटिंग हुई थी श्री कृष्णा धारावाहिक के अंतर्गत, तो करीब 3.5 महीने का वो पूरा टेन्योर था, पूरा टाइम ऑफ पीरियड था। तो इन 3.5 महीने का जो पूरा जो गीता शूट हुआ सर, इसमें कुछ क्या आपको कुछ अलग लगा बाकी शूटिंग से? इस शूटिंग में क्या अंतर महसूस हुआ? और इसमें जो पूरी भव्यता, पूरी व्यापकता के साथ जो दिखाया गया, इसको लेकर आप लोग कितना तैयार थे? आपके बारे में कुछ बताएं सर, कुछ प्रकाश डालें सर आप। देखिए, पहली बात तो ये हुई कि गीता की शूटिंग के दौरान जी 3.5 महीने में से 3 महीने सिर्फ मैं और सरबदमन स्टूडियो में हुआ करते थे। आप और सरदमन? मैं और सरबदमन। जी बीच बीच में शिव जी, पार्वती जी और अन्य एक्टर आते थे 1 या 2 दिन के लिए और चले जाते। जी तो 15 दिन समझिए उनकी शूटिंग हुई और 90 दिन हम थे। लगभग 105 या 110 दिन गीता की शूटिंग हुई। जी तो जब बहुत सारे एक्टर होते हैं तो एक्टर बड़े शरारती होते हैं, बहुत चंचल होते हैं, जी बहुत सारी उनके मन में उत्सुकताएं होती हैं। कभी चुटकुले सुनाते हैं, कभी किसी की टांग खींचते हैं जी और एक बड़ा अच्छा मजाकिया हल्का फुल्का माहौल रखते हैं वो लोग। जी लेकिन जब कोई नहीं आता है तो क्या हुआ कि मुझमें और सर्वदमन में वो भाव गीता और अर्जुन का बहुत प्रबल हो गया। जी हम लोग उससे बाहर नहीं आए। जैसे अगर आप मंदिर जाते हैं, घर आ जाते हैं, तो फिर मंदिर का जो भाव होता है वो घर में आके इतना कायम नहीं रह पाता है। लेकिन अगर आप मंदिर में ही रह जाए 100 दिन या किसी तीर्थ यात्रा में ही रह जाए, या जैसे मैं अभी ऋषिकेश में हूँ टाइम से, तो फिर ये भाव जब मैं मुंबई जाऊंगा तो मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हमारे अंदर वो जो गीता की भावना थी वो बहुत प्रबल थी। हम मजाक मस्ती तो सब भी करते थे, कई बार एक्सरसाइज करते थे, बैडमिंटन चीटी वगैरह खेलना तो होता था, मगर हमारी सारी कार्यवाही जो थी वो गीता के इर्द गिर्द ही घूमती थी। तो उसकी वजह से गीता के एपिसोड बहुत अच्छे बने और बड़ा कार्य करने का आनंद आया। मुझे ये भी याद है कि इस दौरान गर्मी थी, अप्रैल मई जून के महीने में गीता शूट हुई थी। तो एक दिन सरदमन ने ये कहा कि बहुत गर्मी है, तो सब लोगों ने ये सोचा कि क्या उपाय निकाला जाए। तो फिर हम लोगों ने ये फैसला किया कि रात को हम शूटिंग करेंगे। तो हम दिन में आराम करते थे, आम खाते थे, बहुत आम की बड़ी बड़ी नौकरियां जो है हमारे कमरे में रहती थी। और फिर शाम को नहा धोकर एक्सरसाइज कर हम लोग पहुंचते थे शूटिंग करने के लिए। तकरीबन हम 8 साढ़े 8 बजे शूटिंग स्टार्ट करते थे और मुझे याद है कि 1 बजे तक या 12:30 1 तक हम पैकअप करते थे। फिर 4 घंटे की शूटिंग करते थे और हम सारा काम भी कंप्लीट कर लेते थे। फिर हम थोड़ा सा गर्मी में रात में इधर उधर घूमते थे, बातचीत करते थे, फिर सो जाते थे। तो इस प्रकार से वो पूरा कार्यकाल हमारे लिए बहुत ही आनंददायक, बहुत ही यादगार बन गया। जी तो सर हमारा सवाल है, एक कुछ दर्शकों के भी ये पूछना है और उनका भी सवाल है कि मतलब बहुत सारे लोगों में दुविधा है कि श्री कृष्णा में जो बाणों का चलना, जो कि उनमें स्पेशल इफेक्ट्स दिखाए जाते थे और सिर का धड़ से अलग हो जाना, तो सर ये स्पेशल इफेक्ट्स जो थे मतलब ये दिखाए जाते तो कैसे क्रिएट होते थे ये सीन? जी 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 ये हमेशा कौतूहलता का विषय रहा है। आजकल के जमाने की तरह कंप्यूटर ग्राफिक्स इतना एडवांस नहीं था। जी तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। एक यूनिट केवल स्पेशल इफेक्ट्स का काम करती थी। अविनाश सातोष्कर नाम है, मेरे मित्र हैं, कैमरामैन है वो। वो जो है स्पेशल इफेक्ट्स के उस्ताद थे। तो उनकी जिम्मेदारी थी कि ये तीर लगना, मस्तक फटना, मस्तक का रोल होना और इस प्रकार के तमाम जो दृश्य हैं वो करते थे। शूटिंग जो है वो संतोष भी करते थे, अविनाश भी करते थे, मगर अविनाश जी जो थे वो स्पेशल इफेक्ट्स के मास्टर थे। उन्होंने ये गुण अपने गुरु से सीखा था। रामायण के कैमरामैन थे, अगर आपने रामायण देखी हो, उनसे वो उन्होंने सीखा था और उसी परिपाटी को वो आगे बढ़ा रहे थे। तो वो पूरे दिन भर कई घंटे जब हम
रहे होते थे या हम वैसे नॉर्मल शूटिंग नहीं कर रहे थे टॉकी पोर्शन की, तो अविनाश भाई एक यूनिट के साथ और वीरेंद्र भोले जी एसोसिएट डायरेक्टर थे, वो बैठा करते थे मॉनिटर में, तो इसकी चलती रहती थी। फिर उसको भेज दिया जाता था, उसकी एडिटिंग करके जहाँ तक काट छाट के इसको ठीक से बना करके लगाया जाता। तो एक चीज मुझे और ही पूछना है सर कि जब महाभारत की शूटिंग हो रही थी या इसके पहले श्री कृष्णा में भी आप दिखाई पड़ रहे थे, शूटिंग कर रहे थे, तो क्या सचमुच में कभी आपने आर्चरी का कभी आपने प्रैक्टिस किया, धनुष विद्या का कभी खुद से अभ्यास किया कभी? जी ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। यस खुद से क्या किया अर्जुन, क्या तो आर्चरी मतलब धनुष विद्या का कभी खुद से मतलब अभ्यास किया? देखिए क्या है, मैंने कृष्णा के लिए सर्वप्रथम तो घुड़सवारी सीखी जी जी। वहाँ पर एक बहुत बड़े काले घोड़े पर मुझे घुड़सवारी सिखाई गई, जिसके फॉर्म पर मैंने ये लिखा कि अगर मैं गिर जाऊं, मैं मर जाऊं, मैं हताहत हो जाऊं तो इसकी जिम्मेदारी मेरी। मोहम्मद भाई जो सिखा रहे थे उनको मालूम था कि मैं अर्जुन हूँ, तो वो बहुत डर गए। उनको लगा कि अगर कुछ हो गया तो फिर उनका तो उनकी तो कोई खैर नहीं है और राजा साहब बहुत नाराज होंगे। तो उन्होंने पहले मुझे पूरा वो डिक्लेरेशन लिखाया। उसके बाद मैं रोज सुबह घुड़सवारी सीखता था और मैं बहुत ही एक्सपर्ट घुड़सवार था। मैंने अपने सारे सीन स्वयं किए हैं, कृष्णा में कभी भी यूज नहीं किया। उसके बाद मैंने तलवारबाजी सीखी गई और मैं बहुत कुशल तलवार चलाना सीख गया, जो मुझे विष्णु पुराण में, मुझे ओम नमः शिवाय में, जहाँ जहाँ इस प्रकार की तलवारबाजी और एक्शन के सीन हैं, नॉर्मल फाइटिंग सीन भी जो है वो सारे मैं स्वयं करता हूँ। मैं उसमें भी एक ट्रेंड फाइटर हूँ, फाइटर तरीका ही एक्शन में कर सकता हूँ। गदा चलाना, तलवार चलाना। उसके बाद क्या है कि उस जमाने में आजकल की तरह के स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे, तो जब महाभारत हो रहा था तो 4-5 कैमरे के साथ एक साथ कई हाथी, कई घोड़े, कई ऊंट आते थे और रीटेक होने से बहुत परेशानी हो जाती थी। तो मैंने धनुष चलाना भी सीखा और ये बड़ा एक हमारे बीच मजाक होता था आगे चल के कि जो कैमरा के पीछे आदमी खड़ा होता था वो एक बोर्ड लेकर खड़ा हो जाता था, उसमें गोल एक निशान बना देता था। एक तो ये होता था कि मैं तो बोर्ड पे तो मारता ही था, तो इसमें बड़ा एक्सपर्ट हो गया था। तो उन्होंने कहा कि इसको और थोड़ा इसका इजाफा करते हैं और उन्होंने एक छोटा सा, जैसे आर्चरी में गोल सर्कल बना देते हैं ना, वो बना दिया और धीरे 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 मैं इतना निपुण हो गया कि मेरे बाण सिर्फ उसमें गोल में ही जाके लगते थे। क्या बात है, लगते थे तो और सारे लोग तालियां बजाती थी। तो कैमरे के बगल से जो धनुष निकलने का इफेक्ट होता है वो कैमरे से दूर चलाने के इफेक्ट से अलग होता है और ये बात मैं समझ गया था। इसलिए मेरे बाद जब मैं धनुष चलाता हूँ कृष्णा में, तो आप देखते कि ऐसा नहीं लगता है कि वो नकली है, वो एक्चुअल में धनुष चलाने जैसा ही लगता है और मैं एक्चुअल धनुष ही चला रहा था। वो बाण अगर किसी को लग जाता कैमरामैन को तो उसको चोट लग जाती की कृपा से कभी होता। तो क्या वो लोहे के बाण थे सर, वो आयरन के मतलब लोहे के नुकीले बाण होते थे जिनको कलर कर दिया जाता था सिल्वर पेंट से। लेकिन अगर जाए तो उससे चोट लग सकती थी, अगर आंख में लग जाए तो आंख फूट सकती थी, अगर चेहरे पे लग जाए तो आपसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता था। आप मरेंगे नहीं, लेकिन आप सर नमन है आपके समर्पण भाव को, इतने जीवंतता के साथ आपने काम किया और जब आप हमें ये घटना बता रहे हैं, ये किस्से, ये कहानियां, उस दौरान की ये सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता, तो हमें आप गुजबम करा रहे हैं सर, रोमांचित कर दिया सर आपने इन चीजों को बता करके सर हमें। जी सर, इसी से रिलेटेड मेरा छोटा सा सवाल है कि मतलब पहले के जो टाइम के जो धारावाहिक बनते थे तो मतलब उसमें ड्रेस ये सब, मतलब उसमें ड्रेस, ये मूंछ ये सब लगाना, तो मतलब वो काफी डिवाइन भी लगती थी उस टाइम पर। और आज के टाइम के, आज के जो धारावाहिक है उसमें ड्रेस चेंज कर दी गई है सर, तो जो जिससे कि लगता है कि आज के टाइम के मॉडर्न लगते हैं पूरे कलाकार भाई, चलो अर्जुन हो या युधिष्ठिर हो कोई हो। तो सर इस बारे में आप क्या कहेंगे ड्रेस के बारे में? देखिए ड्रेस जो है वो आजकल के थोड़े कंफर्टेबल, आजकल का मुकुट कंफर्टेबल है। मुकुट बहुत भारी हुआ करता था, सब दमन का उससे भी भारी था। लेकिन हमारे पास ये सुविधा थी कि हमारे साथ सहायक हुआ करते थे। हम उसके बाद मुकुट उतार दिया करते थे, वो फिर हमें पंखा करते थे। हमारे कई प्रकार की सुविधाएं हमें दी जाती थी, लेकिन ड्रेस बहुत भारी भरकम था। फायदा ये होता था कि जैसे मैंने ये टी शर्ट पहन रखी है, मैं संदीप मोहन, जब मैं भारी भरकम अर्जुन का गेटअप में पहनता था और उसके ऊपर से वो मुकुट लगाता था,
वो बहुत बिना प्रयास किए ही सडनली में वो अर्जुन बन जाता था। आजकल जैसे थोड़े कंफर्टेबल हैं, एक्सेस के लिए सुविधा है, आजकल सहायक भी बड़े महंगे हैं, तो इसमें सहायक भी नहीं है उनके पास। लेकिन अच्छा भारी ड्रेस जो है वो ठंडे में थोड़ा अच्छा दिखता है, ऐसा मुझे लगता है। और जब आप चीटिंग करते हैं तो वो थोड़ी चीटिंग पता चली जाती है। जैसे मुगल आजम में आपने सुना होगा पृथ्वीराज कपूर को और दिलीप कुमार साहब को के आसिफ साहब ने असली आर्मरी वाले ड्रेस बख्तर बंद करा दिए थे उनको। तो वो वैसा ही कुछ बख्तर हम भी जब पहनते थे और उसमें चेन भी असली होती थी और उसके सारे कवच वगैरह भी असली होते थे, तो ये भाव जरूर पैदा होता था। आज तो 3, 4, 10 कौरवों को मार के मैदान साफी कर देना चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा। तो मेरे ख्याल से बड़े कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने, कॉस्ट्यूम एक्सपर्ट्स ने भी आप लोगों के साथ बहुत एसोसिएट करके, कोऑपरेट करके बहुत ही अच्छा काम किया। एक पूरी डेडिकेटेड टीम थी दर्जियों की तो हर वक्त कपड़े बनाया करती थी, कपड़ों को तीर लग जाता था वहाँ था, फिर उसको ठीक करते थे, कभी खून लगा दिया जाता था, उसको साफ करना पड़ता था। तो एक बहुत बड़ी सहायक टीम थी जो हमारी सहायता किया करती थी। ये सारे इसका पूरा श्रेय केवल हमें अकेले को नहीं जाता, पूरी टीम को जाता है। जी सर, एक अनिल शुक्ला जी करके आपके बहुत बड़े फैन हैं, उनका सर सवाल है आपका, उनसे आप उनका एक सवाल है आपसे कि मेरा सवाल है कि एक बड़ा दर्शक वर्ग पुराने पैटर्न यानी ब्लैक एंड व्हाइट जमाने की क्लासिक और स्तरीय फिल्मों को आज बेहद पसंद करता है सर। तो वो पूछ रहे हैं कि उस जमाने के एक्टर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर और सभी कलाकारों को और पुराने जमाने के सभी कलाकार आज के लिए एक रोल मॉडल हैं, एक बेमिसाल छवि उन्होंने कायम किए हैं। फिर भी नए जमाने के बॉलीवुड फिल्मों या भोजपुरिया, साउथ फिल्में या टेलीविजन में उस पैटर्न को क्यों छोड़ दिया गया, यह समझ से परे है। इसमें आपके विचार जानना चाहता हूँ। शुभकामनाएं। ये अनिल शुक्ला जी पूछ रहे हैं सर। अनिल शुक्ला जी नमस्कार जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है इस मंच पर। देखिए क्या होता है कि जब आप कुछ बनाते हैं, अगर आप कोई उपन्यास लिखता है तो उस लेखक पर यह निर्भर करता है कि उसको कैसे विचार उपन्यास के पन्नों पर छपेंगे। जी अगर मैं महाभारत बनाऊं या मैं कृष्णा बनाऊं तो वो कृष्णा उन लोगों से अलग होगा जिन लोगों ने इसके ऊपर इतने शिद्दत से काम नहीं किया, कभी सोचा नहीं। जी पापा जी बहुत बड़े फिल्म निर्माता थे, बहुत बड़ा अनुभव था और जब उनमें वैराग्य पैदा हो गया तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से पहले तो इसकी पढ़ाई की, इसकी निष्ठा थी। उन्होंने बचपन में रामलीला देखी थी, कृष्ण लीला देखी थी, उनको मालूम था कि इसकी शैली क्या है, भक्तों के मन में कैसे भाव आते हैं। D.R. चोपड़ा साहब इतने बड़े निर्माता थे, उन्होंने बहुत बढ़िया टीम इकट्ठा की, राही, मासूम रजा और बाकी सभी लोगों ने 6-7 साल इसके ऊपर मेहनत की। तब जाकर महाभारत, रामायण, कृष्णा जैसे धारावाहिक बनते हैं। आजकल आनंद में तैयारियां होती हैं, क्रिएटिव हेड बड़े विद्वान होते हैं, वो किसी यूनिवर्सिटी से मास मीडिया पढ़ के आते हैं। तो मास मीडिया पढ़ के आप किसी धारावाहिक को बनाने की प्रोसेस सीख सकते हैं, लेकिन गीता, महाभारत, रामायण को बिना पढ़े, कई बार पढ़े, वर्षों तक इसका स्वाध्याय के बिना आप इसकी गहराई में नहीं जा सकते। किसी भी विषय में आप देखिए, मुगल आजम बनने में बहुत वक्त लगा। आसिफ साहब एक दर्जी थे, माहिम में कपड़े काटा करते थे। अगर आपको ये घटना पता हो, और एक बार उनके पास प्रोड्यूसर आए जिनको उन्होंने ये कहानी सुनाई कि बहुत समय लगा उनको बनाने में, तब जाकर ऐसी क्लासिक पैदा हुई। ये कोई फास्ट नहीं है मैकडोनल्ड का कि बड़े आनंद फानंद में आपने निर्णय लिया और बना करके लिए आपने दिखा दिया। अभी भी फिल्म आई थी कुणाल कोहली जी की, अगर आपने मतलब देखा हो, रामायण पर आधारित चीज है, राम युग नाम था। कुणाल कोहली साहब बहुत अच्छे निर्माता है, बहुत बढ़िया फिल्में बनाई हमको दिए, फिल्म को दिए। लेकिन ये राम युग तो बड़ी हरकत पर थी, क्या थी वो जो भी थी, लेकिन वो रामायण तो नहीं थी। केवल एक अजीब तरह की दाढ़ी लगा देने से, एक ऐसे अच्छे एक्टर को ले लेने से जिसको वैसे तो अभिनय की समझ है मगर इस पात्र की समझ नहीं है, आप इस प्रकार के विषय को न्यायपूर्वक नहीं बना पाएंगे। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा ये धारावाहिक इस प्रकार के जो सब्जेक्ट है ये केवल संवाद लिखकर
इसमें बढ़िया कॉस्ट्यूम, अच्छे सेट, अच्छे ग्राफिक्स बनाकर आप नहीं कर सकते। जी आपको एक विधाता ज्ञाता बनना पड़ेगा, आपको इसको उचित सम्मान देना पड़ेगा, भक्तों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी चीजों को समझना पड़ेगा, फिर उसके यथार्थ को, सच्चाई को आप उजागर कर सकते हैं। इस चीज की कमी है, हमें मानना चाहिए, और अगर हम मानेंगे तभी इसमें हमें सुधार देखने को मिलेगा। अन्यथा इसी प्रकार के जरूर सब्जेक्ट के ऊपर लोग कार्य करेंगे, पैसे खर्च करेंगे और किसी को पसंद नहीं आएगा। सर, अनिल शुक्ला जी जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश है, वो आपके लिए अपना उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। अनिल शुक्ला जी कह रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि श्रीमान जी, आपका सहृदय स्वागत है। हम आपके विचारों को जानने के सदैव उत्सुक रहते हैं। आपकी सादगी, सरलता और वाणी की मिठास सदैव अच्छी प्रेरणा देते हैं। आपको देख सुनकर हम अपने में सुधार परिमार्जन करते हैं। आप हमारे लाइफ मैनुअल हैं। शुभकामना, सादर प्रणाम। जी धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।